एक समय की बात है, एक शांत घाटी के मध्य में स्थित एक मठ था, जो अपनी गहन अंतर्दृष्टि के लिए जानने वाले एक पुराने जैन गुरु की बुद्धि और शिक्षाओं का प्रमाण था। उनकी प्रतिष्ठा दुनिया के कोने कोने तक फैली हुई थी, जिसने ज्ञान चाहने वाली आत्माओं को आकर्षित किया। एक दिन, एक जीवन से थका हुआ यात्री घाटी की खड़ी और कठिन यात्रा करता हुआ मठ पहुंचने के लिए चल पड़ा। उसका हृदय दुख से भारी हो गया था। वह गुरु से सलाह लेने के लिए डूबते सूरज की आखिरी किरणों के साथ मठ में पहुंचा। मठ के बगीचे में जैन गुरु से उसकी मुलाकात हुई। उस आदमी ने अपनी व्यथा साझा की। उसकी आवाज निराशा से भरी हुई थी। उसने जैन गुरु से कहा, मालिक, मैं दुख के चक्र में फंस गया हूँ। मुझे जीवन में कोई आनंद नहीं मिल पा रहा है। हर दिन संघर्ष जैसा लगता है। मैं अनिश्चित हूँ कि इस पर कैसे काबू पाया जाए और जिंदगी को फिर से कैसे प्यार किया जाए। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? गुरु धैर्यवान और चौकन्ना होकर चुपचाप सुनते रहे। एक बार जब यात्री ने बोलना समाप्त कर लिया तो वह अपनी सीट से उठे और बगीचे के दूर के छोर की ओर चलने लगे, और उस आदमी को अपने पीछे चलने का इशारा किया। बगीचे के किनारे पर एक छोटा पौधा मिट्टी के माध्यम से अपना रास्ता बना रहा था, जो लचीलेपन और क्षमता का प्रमाण था। जैन गुरु ने पौधे की ओर इशारा करके पूछा, क्या देख रहे हो? उस आदमी ने उत्तर दिया, एक युवा पौधा बढ़ने की कोशिश कर रहा है। जैन गुरु ने सिर हिलाया और कहा, यह युवा पौधा एक शक्तिशाली पेड़ बनने की क्षमता रखता है, लेकिन वह उस क्षमता को साकार करने के लिए घबराता या जल्दबाजी नहीं करता है। यह बस इस क्षण में मौजूद है, अपनी गति से बढ़ रहा है, धूप, बारिश और हवा को अवशोषित कर रहा है। इसके बाद जैन गुरु ने एक शानदार पेड़ की ओर इशारा किया जो गर्व से खड़ा एक मूक प्रहरी था। यह पेड़ भी एक समय एक नाजुक पौधा था। ठीक इसी तरह, यह उन तूफानों से बच गया जो इसे उखाड़ सकते थे, ऐसे सूखे को सहा जो इसे सुखा सकते थे। लेकिन यह आज भी मजबूत और भव्य है। जैसे ही प्रतिकूलताएं आईं, उन्होंने उन्हें सहन कर लिया। प्रत्येक से सीखना और अपने समय में खिलना। जैसे ही यात्री ने गुरु के शब्दों को आत्मसात किया, वे मठ की शांति में वापस चले गए। वह आदमी स्पष्ट रूप से सोच में खोया हुआ था। उसके चेहरे पर जैन गुरु के सरल, फिर भी गहन ज्ञान को समझने के संघर्ष की झलक दिख रही थी। अंदर जैन गुरु फिर बोले, आपका जीवन इन पेड़ों की यात्रा की तरह क्षणों का एक क्रम है। प्रत्येक में विकास और प्रशंसा का अवसर होता है। लेकिन याद रखें, हर मौसम का अपना समय होता है। उदासी उनमें से एक है, और ये भी गुजर जाएगा। उन्होंने आगे कहा, यह आपका जीवन नहीं है, बल्कि इसका एक हिस्सा है। अपने उपचार में जल्दबाजी न करें या अपने जीवन को केवल आनंद से भरने का प्रयास न करें। अपनी भावनाओं को उनके आते ही स्वीकार करें। दुख और खुशी, गुस्सा और प्यार आपकी यात्रा के हिस्से है। जिस प्रकार पेड़ बदलते मौसम का विरोध नहीं करता, अपनी भावनाओं का विरोध न करें। इसके बजाय उनसे सीखें। उन्हें आपका मार्गदर्शन करने और ढालने दें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्तमान में जिएं, इसे संजोएं और इससे सीखें। आपकी खुशी किसी दूर भविष्य का इंतजार नहीं कर रही है। यह इसी क्षण यही है। आपको अभी एक शक्तिशाली पेड़ बनने की जरूरत नहीं है। आदमी को गुरु की बातें समझ आने लगीं। उसे अपनी भावनाओं, अपनी उदासी पर एक नया दृष्टिकोण मिला। जो कभी बोझ था, अब बीतता हुआ मौसम लगता है। उन्होंने वर्तमान में जीवन के सरल, सामान्य क्षणों में सुंदरता देखना शुरू कर दिया। दिन हफ्तों में बदल गए और आदमी ने जो सीखा था उसका अभ्यास करना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने खुद को महसूस करने, सीखने
बढ़ने और जीवन की सराहना करने की अनुमति दी। उसने अपने दिल में एक हल्कापन, रोजमर्रा की जिंदगी में एक नया आनंद देखा। जैन गुरु से मिले गहन ज्ञान ने उनका जीवन बदल दिया। वह आदमी जो एक बार भारी मन से पहाड़ी पर चढ़ा था, अब हर्षित मन के साथ नीचे उतर रहा है। उन्होंने जीवन को निरंतर खुशियों की दौड़ के रूप में नहीं, बल्कि बदलते मौसमों के माध्यम से एक यात्रा के रूप में सीखा था, प्रत्येक की अपनी सुंदरता के सबक के साथ। वह व्यक्ति जो कभी खुशी की तलाश में यात्री था, अब एक तीर्थयात्री था जिसने वर्तमान क्षण में शांति पाई थी। उनकी आत्मखोज की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन अब उन्हें हर पल को अपनाने, उससे सीखने और जीवन जीने के सरल कार्य में आनंद खोजने का रास्ता पता था। जैसे ही वह व्यक्ति मठ से निकला, वह एक रूपांतरित और स्फूर्तिवान व्यक्ति हो चुका था। जैन गुरु ने उसे अपने हृदय को शांत संतुष्टि से भरा हुआ निकलते देखा। हमारा यात्री, जिसने दुख से भरी अपनी यात्रा शुरू की थी, अब समझ गया कि हर भावना, हर स्थिति वह बनने की राह पर एक सीढ़ी थी जो उसे बनना था। जीवन का सार उन्होंने पाया कि यह निरंतर खुशी की दौड़ नहीं थी, बल्कि सभी प्रकार की भावनाओं से समृद्ध क्षणों की एक यात्रा थी। याद रखें, कोई भी मौसम स्थायी नहीं होता, जैसे सर्दी हमेशा वसंत का रास्ता देती है। दुख भी आनंद में बदल जाएगा। आपकी खुशी दूर भविष्य का इंतजार नहीं कर रही है। यह अभी यही है, इसी क्षण। रोजमर्रा की जिंदगी की सादगी में छिपी हुई है। अपनी भावनाओं को गले लगाओ, क्योंकि वे तुम्हारे मार्ग के मार्गदर्शक हैं।